हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आर्य मानुषी पर स्वागत है। आप सभी को पता है कि सामाजिक विज्ञान यानी कि एसएसटी को आपको पढ़ने से पहले आपको ये समझना होता है कि सिलेबस क्या है, उसका विश्लेषण क्या है, प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं। हमने दर्शन शास्त्र को कंप्लीट कर लिया है। अब दूसरा विषय ले रहे हैं समाजशास्त्र। समाजशास्त्र को पढ़ने से पहले उसका विश्लेषण जरूरी है, क्योंकि समाजशास्त्र बहुत से अभ्यर्थियों के समाजशास्त्र में टोटल मान लीजिए उसमें 18 से 19 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो मुश्किल से अभ्यर्थियों के केवल 9 से 10 क्वेश्चन ही सही होते हैं। जबकि हमारा टारगेट ये होना चाहिए समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, अर्थशास्त्र और दर्शन शास्त्र में हमारे कम से कम 15-15 क्वेश्चन सही हो। तो इसी की कड़ी में आपको समझना होगा कि समाजशास्त्र है क्या। अगर आप सिलेबस समझोगे तो इसको आराम से समझना। 2023 के क्वेश्चन भी लूंगा और आपके 16, 18, 11 जो क्वेश्चन है उनको भी लूंगा। तो आपको यहाँ पर समझना होगा समाजशास्त्र का जो सिलेबस है वो कुल मिलाकर आपके 6 टॉपिक है, लेकिन 6 टॉपिक में से जो आपका दूसरा टॉपिक है यहाँ से ही आपके अधिकांश क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार। अगर पहला टॉपिक की बात करें तो पहला दे रखा है आपके समाजशास्त्र का अर्थ, प्रकृति और परिप्रेक्ष्य से। आपको समाजशास्त्र का अर्थ, प्रकृति और परिप्रेक्ष्य से ध्यान रखना है। दूसरा टॉपिक है मूल अवधारणा, समाज, सामाजिक समूह, परिस्थिति, भूमिका और सामाजिक परिवर्तन। तीसरा टॉपिक है जाति एवं वर्ग। चौथा टॉपिक है समसामयिकी सामाजिक समस्याएं। पांचवा टॉपिक है वर्ण, आश्रम, धर्म, पुरुषार्थ। ये टॉपिक आपके दर्शन शास्त्र का विषय है। अगर आप दर्शन शास्त्र पढ़ लेते हो तो इसको पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। इसी तरह जाति वर्ग भी कुछ खास नहीं है, सामाजिक समस्याएं भी कुछ खास नहीं है। यानी 3 टॉपिक, 3, 4, 5 तो आपको बिल्कुल आसान है। 2 मुख्य टॉपिक है आपके, एक तो समाजशास्त्र का अर्थ, प्रकृति, परिप्रेक्ष्य और दूसरा है समाज, सामाजिक समूह, परिस्थिति, भूमिका और सामाजिक परिवर्तन। अगर आपने इन दोनों को ही समझ लिया तो आपके 15 क्वेश्चन तो आराम से सही होंगे। लेकिन फिर आपको क्या समझना है? तो आपको ये समझना है कि समाजशास्त्र में पूछते क्या हैं। अगर आप देखोगे तो हर बार आपके 2 चीजें पूछी जाती है। समाजशास्त्र में आप कौन सा पेपर उठा के देखना, यानी कि आप 2011 से लेकर 2023 तक के आप जितने पेपर उठा के देखोगे, चाहे आप 2023 का पेपर ही देख लो, इसमें आपके क्या पूछे जाते हैं। आपके टोटल मान लीजिए टोटल आपके क्वेश्चन पूछे गए 18 क्वेश्चन में से आपके 4 क्वेश्चन तो आपके परिभाषाओं से 4, कम से कम 6 भी पूछ सकते हैं, 7 भी पूछ सकते हैं, कम से कम आपके 4 पूरे टोटल में औसत बता रहा हूं। 2011 से लेकर 2023 तक जितने पेपर हुए उनका औसत बता रहा हूं। कम से कम आपके 4% तो आपको परिभाषाओं से आते हैं। जैसा कि परिभाषा पूछ सकते हैं कि भूमिका की परिभाषा किसने दी, जैसे लुंडबन दी, या आपके परिस्थिति की परिभाषा किसने दी, या समाजशास्त्र की परिभाषा किसने दी, विवाह की परिभाषा किसने दी, परिवार की परिभाषा किसने दी। ये परिभाषाएं आपको याद करने 4 से 5 परिभाषाएं तो आपकी आएगी, जिनको मैं आपको याद कराऊंगा कि आपकी परिभाषाओं कैसे याद करना है। और दूसरा, आपके 4 से 5 पुस्तकें पूछी जाती है, जैसे व्हाट इज सोशियोलॉजी पुस्तक किसकी रचना है, हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया पुस्तक किसकी रचना है, या पुस्तक लेखकों को सम्मिलित कीजिए। ये आपके 2023 में पूछे गए थे। वो और भी बहुत से क्वेश्चन है। यानी कि आपके 2 काम आपको मुख्य रूप से करने हैं। नंबर 1, आपको समाजशास्त्र की अब आप कॉपी बनाओगे, क्योंकि आपने दर्शन शास्त्र की कॉपी बना ली होगी मेरे वीडियो से। अब आप समाजशास्त्र की कॉपी बनाओगे, तो समाजशास्त्र की कॉपी बनाओगे तो उससे पहले आपको क्या करना है, जो आपको मुख्य पुस्तकें हैं, यानी कि फर्स्ट के 3-4 पेज पर तो आपको क्या करना है कि जो मुख्य पुस्तकें हैं समाजशास्त्र से संबंधित, पहले क्या करोगे, पहले तो आपको पेपर देखना है 2011 से लेकर 2023 तक के। 2023 तक के जितने आपके पेपर हुए, इन पेपरों में से आपको वो किताबें आपको, क्योंकि आपके पास आंसर की है, मैं आपको आर्य मानुषी स्टडी ऐप पर भी उपलब्ध करवा दूंगा, जिस तरह से आपकी जीके के उपलब्ध करवाए हैं। तो आपको पहले आपके 2011 में जो पुस्तकें पूछी उनको लिखना है, 2013 में जो पुस्तकें पूछी उनको लिखना है, 2016 में जो पूछी उनको लिखना है, 2023 में। इस तरह से आपके 50 पुस्तकें तो आपके इन पेपरों से मिल जाएंगी, उनको आपको 2 से 3 पेज में लिख लेना है। बाकी फिर आप पढ़ोगे, किताब पढ़ोगे या हमारे वीडियो पढ़ोगे, तो उसमें आपको कुछ पुस्तकें बताऊंगा, तो वो आपको उतार लेनी। 3-4 पेज तो आपके पुस्तकों होना चाहिए समाजशास्त्र में। मुख्य रूप से समाजशास्त्र ऐसा विषय जिसमें आपके लेखक और पुस्तकें पूछी जाती है, जिनको याद कराने की कोशिश में आपको करूंगा। उसके बाद में फिर हर अध्याय के पहले हम आपको परिभाषाएं देंगे। तो आपके अगर जैसे समाजशास्त्र का विषय आता है तो मिनिमम, क्योंकि आप गलती करोगे परिभाषाओं और पुस्तकों में, अगर आप उनको सही कर लेते हो तो बाकी क्वेश्चन तो बहुत सिंपल आते हैं। जाति वर्ग के, विवाह परिभाषा के, वर्ण, आश्रम, धर्म, पुरुषार्थ के, अगर आपके सही होते हैं तो मिनिमम आपके 19 में से 16 क्वेश्चन तो आपके आराम से सही होंगे, आराम से बिल्कुल। अगर आपके 16 क्वेश्चन सही हो गए तो ये मानिए कि आपका सिलेक्शन बिल्कुल पक्का है। क्योंकि अभ्यर्थी यहाँ ही गलती करते हैं कि वो पढ़ते रहते हैं, लेकिन उनको पता है ही नहीं कि पूछा क्या जाता है। तो देखिए आपकी क्या क्या पूछा गया 2023 में।
जैसे पूछा गया कि समाजशास्त्र से पूछा गया कि समाजशास्त्र को सामाजिक स्थिति और सामाजिक गतिविधि में किसने बांटा? कामटे ने बांटा। आपको जानते हो अगस्त कामटे को समाजशास्त्र का जन्म भी बोलते हैं। 1838 में इसने समाजशास्त्र की जन्म दिया था। इसके बाद में समाजशास्त्र को सामाजिक स्थिति गति में बांटा था। सामाजिक संबंधों को जाल को कहते हैं, यानी कि आपके ऑप्शन थे समाज या समूह, तो सामाजिक संबंधों को जाल को क्या कहते हैं? समाज कहते हैं, यानी कि समाज कहते हैं। इस तरह से आपके पूरे वहां से उठ के आता है गेमाइनशाफ्ट, गेसल शाफ्ट। समाज के दो प्रकार किसने दिए? टोनी जी ने दिए, ये समाज से पूछा गया। इसी तरह प्राथमिक समूह की अवधारणा किसने दी? चार्ल्स कुले ने दी। सामाजिक समूह की अवधारणा आपके टॉपिक यहाँ पर, सामाजिक समूह की अवधारणा किसने दी? प्राथमिक समूह की अवधारणा किसने दी? चार्ल्स कुले ने दी। परिभाषा पूछ ली। इसी तरह सामाजिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है, आपके यहाँ दिया रहा है सामाजिक परिवर्तन की। मुख्य परिस्थिति की अवधारणा किसने दी? अवधारणा प्रकार, ये आपको यहाँ पर मिल जाता है कि आपको इन चीजों को देखना है। तो आपके यहाँ परिस्थिति है, इसी तरह भूमिका है। अब यहाँ पर पूछा गया आपके भ्रष्टाचार निरोधक दिवस कब मनाया जाता है? तब भ्रष्टाचार निरोधक दिवस आपके 9 दिसंबर को मनाया जाता है। इससे पहले आपके पूछा गया था क्योंकि आपके मुख्य सामाजिक समस्या है, इनकी जो सामाजिक समस्या है जैसे एड्स है, आपके अगर देखें तो बार बार में आपके एड्स ही पूछा जाता है। इस बार जरूर आपके भ्रष्टाचार निरोधक दिवस पूछा गया जो 9 दिसंबर को मनाया जाता है। इससे पूर्व आपके 2018 में पूछा गया था कि एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। तो अब आपने उस समय पूछा कि एड्स दिवस पूछ रहे हैं, तो फिर आपका ये कर्तव्य था कि आपको प्रमुख दिवस आपको लिख लेने हैं। तो जिसने पहला क्वेश्चन देखा होगा कि अब इस बार आपके एड्स दिवस पूछा है, तो अगली बार आपके दूसरा दिवस पूछ सकते हैं। तो जो सामाजिक समस्या है, तो आपको भ्रष्टाचार निरोधक दिवस आपको बिल्कुल याद होगा, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थियों ने याद कर लिया होगा, क्योंकि इस बार ये पूछा, दूसरी बार दूसरी समस्या पूछ सकते हैं। इसी तरह फिर आपके पूछा गया संस्कृति गरीबी की अवधारणा किसने दी? परिस्थिति की परिभाषा आपके पूछा गया था। इसी तरह सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा, ये आपके पूरी परिभाषा मैंने आपको बताया कि परिभाषा 4 से 5 क्वेश्चन तो आपकी परिभाषाओं से पूछे जाते हैं, अब पुस्तकों से पूछे जाते हैं। इसी तरह एक समूह जो प्रजनन और बच्चों के पालन पोषण की व्यवस्था में समर्थ हो उसे क्या कहते हैं? परिवार कहते हैं। परिभाषा ही है, किसी विवाह में न तो माता पिता की सहमति आवश्यक है, न ही संस्कारों की आवश्यकता है, ऐसे विवाह को क्या कहते हैं? गंधर्व विवाह कहते हैं। विवाह के जो 8 प्रकार है उसमें कौन सा विवाह है? गंधर्व विवाह है। अब पुरुषार्थ का तत्व नहीं है, जो आपको पुरुषार्थ बिल्कुल आश्रम भी 4 है, वर्ण भी 4 है, पुरुषार्थ भी 4 है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। इसी तरह आश्रम भी आपके ग्रस्त ब्रह्मचर्य जो संन्यास और वृद्धाश्रम है। इसी तरह आपके वर्ण है जो आपको इन सब को आपको बिल्कुल आसान से पूछे जाते हैं। तो मैं अब आपकी शुरू करूंगा कक्षा समाजशास्त्र का पहला अध्याय, इसमें से हम देखेंगे बिल्कुल आसानी से, एक भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होगा। मैं तो कोशिश करूंगा कि आपके 18 में से 18 क्वेश्चन आपके सही हो, या 19 में से 19 क्वेश्चन सही हो, एक भी आपके बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि पूरे के पूरे क्वेश्चन होकर वही लेंगे। आपके क्या पूछा गया था, किस तरह से पूछा गया था, यानी कि जब भी अपन कोई भी विषय अगर अपन कंटिन्यू करेंगे, यानी कि कोई भी पढ़ेंगे, सिलेबस वाइज पढ़ेंगे, बिल्कुल टॉपिक से टॉपिक पढ़ेंगे, किस तरह से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो वहां से ही आपके पूरे क्वेश्चन हो जाएगा। यानी कि आपको सामाजिक, बहुत से अभ्यर्थी मानते हैं कि सामाजिक का सिलेबस बहुत बड़ा है, बिल्कुल भी नहीं है। सामाजिक का सिलेबस केवल आपको समझना है। अगर आप समझ गए तो आपने एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया, तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। अगर देखें तो सामाजिक में पढ़ना थोड़ा कठिन है, लेकिन सबसे सिलेक्शन सबसे आसान किसमें? सामाजिक में, यानी कि सामाजिक में सिलेक्शन लेना बहुत ही आसान है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।